देयर आर डैश लॉस ऑफ कनेक्शनलिज्म। कनेक्शनलिज्म के कितने लॉ होते हैं? करेक्ट आंसर इज 3। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी प्लेटो के मुताबिक द हाईएस्ट गोल इन ऑल एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ गुड। यानी करेक्ट आंसर जो है वो होगा गुड, यानी नॉलेज ऑफ गुड का होना जो एजुकेशन में है वो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट या हाईएस्ट गोल है, ये प्लेटो ने कहा था। The concept of pragmatism in education philosophy says that education should be about correct answer is life and growth। यानी pragmatism philosopher के मुताबिक जो education है वो life और growth के related होनी चाहिए, ऐसी education होनी चाहिए जो life और growth को promote करे। So correct answer is life and growth। Responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation। Correct answer is more likely। यानी ऐसे रिस्पॉन्स जो कि एक satisfying effect प्रोड्यूस करते हैं एक particular situation में, वो ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं कि वो दोबारा इस सिचुएशन में दोबारा अकर हो। So correct answer is more likely। जीन पैगेट प्रपोज डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो जीन पैगेट था उसने 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के दिए थे। सो करेक्ट आंसर इज 4। All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depend upon the education of youth। This is saying of correct answer is Aristotle। यानी अरिस्टोटल ने कहा था कि किसी जो गवर्निंग की आर्ट होती है वो आपके यानी या जो आपका फैट होता है एम्पायर का वो डिपेंड करता है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उनकी यूथ को। ये जो सेइंग थी ये अरिस्टोटल की थी। सो करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल। Which from the following should be used to increase the correct responses and appropriate behavior। यानी किसी appropriate behavior को increase करने के लिए या फिर response को increase करने के लिए क्या चीज helpful होती है? Praise। यानी जो आपकी appreciations होती हैं, praise होती है, वो आपको motivate करती है, increase करती है responses को। So correct answer is praise। In order to memory level of teaching a success, what should a teacher do? यानी जो एक टीचर है वो टीचिंग में मेमोरी लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें यानी एक लॉजिकल सीक्वेंस हो। रिकॉल एंड रिहर्सल ऑफ द लर्न मटेरियल शुड बी डन एट शॉर्ट इंटरवल। यानी जो आप लोगों ने मटेरियल पढ़ाना है या लर्न करवाना है उनकी रिहर्सल और रिकॉलिंग भी हो, ये भी दुरुस्त है। सब्जेक्ट मैटर शुड बी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द पीपल्स। यानी जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, तो तभी जो है वो बच्चे जो है वो सीख सकेंगे। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव आर द करेक्ट। In your view, which one is the most important factor of teaching process? यानी टीचिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो अहम फैक्टर है वो क्या होता है? सबसे पहला अहम फैक्टर तो टीचर ही होता है कि जिसने जो पढ़ाना होता है। सो करेक्ट आंसर इज टीचर। Dash are visual frameworks to help the learner make connection between concepts। Correct answer is graphic organizers। यानी जो graphic organizers होते हैं वो visual framework होते हैं जो लर्नर को हेल्प करते हैं डिफरेंट कंसेप्ट को कनेक्ट करने के लिए। ग्राफिक में यानी वो फोटो जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो उनको यानी डिजाइन करके जो कनेक्शन है कंसेप्ट के वो डेवलप किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। According to Socrates, physical objects and events are dash of their ideal form। Correct answer is shadows। When the topic or an area of course contain a lot of information, it is recommended to use। Correct answer is lecture method। यानी ऐसा टॉपिक जिसको ज्यादा सारी कवरिंग की भी जरूरत हो और कोर्स भी ज्यादा हो, इंफॉर्मेशन को भी कवर करना हो, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड टीचिंग मेथड होता है वो लेक्चर का होता है। सो करेक्ट आंसर इज लेक्चर मेथड। Providing temporary support and encouragement to student until help is no longer needed is called scaffolding। यानी scaffolding एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले बच्चे को सपोर्ट की जाती है, इनकरेज किया जाता है कि ऐसे काम करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सपोर्ट खत्म कर दी जाती है, वो खुद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसी टेक्निक को scaffolding कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज scaffolding। When the teacher is restating the information to show basic principle in the classroom, he is actually correct answer is journalizing। The teacher wants student to practice by repetition of some learning content। He normally uses dash method। Correct answer is a drill। यानी जो drill method होता है उसमें जो learning content है उसको repeated करवाया जाता है, practices करवाई जाती हैं और जो बच्चा है वो सीखता है। So correct answer is a drill।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंगर अरोजिंग सिचुएशन ड्यूरिंग एडल्सेंस, यानी एडल्सेंस के दौरान ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि गुस्सा दिलवाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाइस्ड एटीट्यूड अगेंस्ट देम, ये भी करेक्ट है। नॉट गेटिंग द नीड फुलफिल्ड, ये भी करेक्ट है। अनफेयर एंड इंसल्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड देम, कि उसकी तरफ अनफेयर और इंसल्टिंग एटीट्यूड किया जा रहा है। तो सारी जो चीजें हैं ये करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव आर द करेक्ट। One of the basic principle of socializing individual is correct answer is education, यानी एजुकेशन आप में होगी तो आप जो एक इंडिविजुअल है उसको बेहतर सोशलाइज कर सकेंगे। So correct answer is education. You wish to become a teacher because correct answer is like to be a teacher, क्योंकि आप टीचर बनना पसंद करते हैं। The study of physical, social and mental aspect of aging is called correct answer is gerontology, यानी ये ब्रांच है जो कि साइंस की जो कि स्टडी करती है फिजिकल, सोशल और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग की। सो करेक्ट आंसर इज जेरोंटोलॉजी।